बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। 2x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो सवाल को हल करने से पहले आपने ये जरूर देखना है कि सवाल प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि सवाल प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। If the value of denominator is greater than the value of numerator, then it is in the proper form. If the value of denominator is less or equal than the value of numerator, then it is in improper form. तो इस वक्त ये हमारा सवाल प्रॉपर फॉर्म में है। तो अब हम इसको सपोज के अमल से यानी आगे हल करते हैं। तो 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2। तो हमने इस इक्वेशन को फ्रैक्शन में यानी डिवाइडेड के अमल से तब्दील कर दिया। तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। तो x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 को हमने बोथ साइड अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इक्वेशंस आपस में कट जाती हैं तो हमने उनको आपस में काट दिया है। x माइनस 1 से x माइनस 1 यहाँ कट जाती है, x प्लस 2 से x प्लस 2 यानी कट जाती है, x प्लस 3 से x प्लस 3 इक्वेशन यानी वैल्यूज आपस में कट जाती हैं। तो अब हमने इसे एक प्रॉपर फॉर्म में लिखकर इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो हम x 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो वहां से यानी ये मैं प्लस 1 माइनस 1 ये आपस में कट जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 तो ये आपस में कट जाएंगे। तो वैल्यू भी 0 हो जाएगी, c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम a की वैल्यू 1/4 हमने यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। तो उससे यानी b की वैल्यू b इज इक्वल टू 1 निकल आएगी। इसी के साथ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमने यानी माइनस 3 को हम इक्वेशन नंबर a में पुट कर देंगे। तो वहां से हमने c की वैल्यू को -5/4 वहां से निकाल दिया है। तो यानी वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो इनकी वैल्यूज को हम 1 में पुट कर देंगे। तो इससे हमारी फाइनली जो इक्वेशन है प्रॉपर फॉर्म में जो हमारा आंसर है करेक्टली वो निकला है।